हेलो एवरीवन, आई एम वरिशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इसके बाद हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद का चैप्टर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इस बार के सेशन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ना, दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। नाउ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, इसका मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, और फ्रीडम हम सबको पता है आज़ादी, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी, अब हम एक फेयर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं डेमोक्रेसी से कि क्या डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड कर पाती है, उसको देखते हैं। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्लियर सा आंसर आ गया कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को और फ्रीडम को प्रमोट करती है, ठीक है। एक बेस्ट गवर्नमेंट है अगर हम और गवर्नमेंट से उसको कंपेयर करें, यानी कि डिक्टेटरशिप से और मोनार्की से, तो डेमोक्रेसी क्या है? स्टैंड्स मच सुपीरियर, सुपीरियर है यानी कि आगे है इन सारी गवर्नमेंट से। किस चीज़ में? प्रमोट करने में डिग्निटी और फ्रीडम को, किसकी? इंडिविजुअल की, ठीक है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो पैशन है रिस्पेक्ट का, फ्रीडम का, कि भाई एक सिटीजन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो तो एसेंस है डेमोक्रेसी की, ठीक है, जो कि और किसी गवर्नमेंट के अंदर हमें नहीं मिल सकती। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम ये भी कहते हैं कि कभी कभी एक चीज़ पूरी हो भी नहीं पाती प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, लेकिन डेमोक्रेसी ने अपने प्रिंसिपल में तो कहा है ना, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इसमें इस चीज़ को, डिग्निटी को और लोगों की फ्रीडम को प्रमोट करती है एटलीस्ट प्रिंसिपल के अंदर। चाहे थोड़ा बहुत कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कभी कभी पूरी चीज़ ना हो पाए, लेकिन प्रिंसिपल में डेमोक्रेसी इसको फॉलो करती है जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वर्ल्ड में हैं, राइट। For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal, ठीक है। अब यहाँ पर उन सोसाइटीज़ की बात हो रही है जहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टाइम से हिस्ट्री रही है डोमिनेशन की, यानी कि वहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप वगैरह हुआ करती थी, कोई डिक्टेटर रूल कर रहे हैं, वहाँ की स्लेवरी वगैरह सिस्टम है, कुछ लोगों को सेक्शंस में बांटा गया है, कुछ लोग छोटे हैं, फिर उनसे बड़े हैं, फिर और रूलर वगैरह हैं, ठीक है। जो वो सारी चीज़ें थी, हमारे इंडिया में भी था पहले ऐसा, ठीक है, रूलर्स वगैरह राज करा करते थे, ठीक है। तो उस टाइम की बात हो रही है। तो जिन सोसाइटीज़ में लॉन्ग हिस्ट्री रही है, किस चीज़ की? सबऑर्डिनेशन की, यानी कि आपके ऊपर कोई राज करता है, डोमिनेशन की, जब आपको दबाया जाता है, ठीक है, सेक्शंस में बांटा जाता है। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, ठीक है। वहाँ पर कोई एक सिंपल सी बात नहीं है कि आप कह दो कि भाई सारे इंडिविजुअल्स इक्वल है, क्योंकि वो लोग तो मानेंगे ही नहीं ना। वो तो मतलब इतने दिनों से डिक्टेटरशिप फॉलो करते आए हैं, ठीक है, डोमिनेशन फॉलो करते आए हैं, सबऑर्डिनेशन में रहते आए हैं, तो उनके लिए इतना इजी मैटर नहीं है कि हम कह दें कि सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं। वो तो इन चीज़ों में बांटते रहते हैं कि पुअर होते हैं, फिर उनसे ऊपर होते हैं, फिर किंग या फिर रूलर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सिंपल मैटर नहीं है। और वहाँ पर जहाँ पर लॉन्ग हिस्ट्री प्रिवेल करती आई है, किस चीज़ की? डोमिनेशन की, सबऑर्डिनेशन की, वहाँ पर इतना ईजी नहीं है हम डिग्निटी और फ्रीडम को इतनी इंपॉर्टेंस दे पाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत ही अच्छा, जो हर कंट्री में है, ऐसा नहीं हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, हर कंट्री में एग्जाम्पल जो है प्रिवेल करा है, जैसे कि डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन्स की डिग्निटी, वुमेन की रिस्पेक्ट, वुमेन की फ्रीडम, ठीक है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो अगर हम पिछले ज़माने से देखें, बहुत सारी सोसाइटीज़ को देखें, ठीक है, तो अधिकतर सोसाइटीज़ में क्या प्रिवेल करता था कि वहाँ पर पेट्रियार्की फॉलो होती थी। पेट्रियार्की कौन सा सिस्टम होता है? जहाँ पर मेल डोमिनेशन होता है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पर जो मेल्स होते हैं, फादर सन, उनकी ज़्यादा चलती है वो फीमेल्स के ऊपर, ठीक है। तो पेट्रियार्की जो है फॉलो होती आई है, या फिर हिस्टोरिकली जो सारे कंट्रीज थी अधिकतर उनमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज थी। मैट्रियार्की भी थी, लेकिन अधिकतर क्या थी? पेट्रियार्की थी, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे। और जो वुमेन्स ने फिर स्ट्रगल्स किए, उन्होंने बताया कि भाई वुमेन्स भी इंसानों की तरह होती है, उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उन्हें ऐसे आप डोमिनेशन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? लोगों के अंदर थोड़ी सेंसिटिविटी हुई, ठीक है, जिससे कि आज हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या है? फीमेल्स की भी एक जगह है, ठीक है, उनके लिए डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है, ठीक है। तो आज इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद वुमेन्स को उनके इक्वल राइट्स मिल पाते हैं। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वुमेन्स को उनके राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए, ठीक है, मॉरली आपके लीगली राइट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत से ही उन्हें इतनी रिस्पेक्ट वगैरह से ट्रीट किया जाता था।
शुरुआत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, जब भी तो उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करके सब कुछ किया। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। ठीक है, पहले तो उनके राइट्स डिक्लेयर नहीं हुए थे, पहले उन्हें इतनी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन फिर जब उनके राइट्स रिकॉग्नाइज हो गए, लोगों को पता चला कि भाई वुमेन्स के राइट्स वगैरह भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना जाने लगा, उनके पास डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी जो है ज्यादा सुपीरियर है किस चीज में, अपने सिटीजन्स को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके क्या पैशन है, फिर क्या एसेंस है, रिस्पेक्ट और फ्रीडम उसकी एसेंस है। लेकिन जिन सोसाइटीज़ के अंदर सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन वगैरह रहा है, उनके लिए इतना इजी नहीं होता लोगों के राइट्स को डिक्लेयर करना, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि भाई हमारे सुपीरियर कोई होता है, हमसे नीचा इंसान भी कोई होता है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, तो उनके लिए इतना इजी नहीं होता। जहाँ पर लॉन्ग हिस्ट्री प्रिवेल करती है किस चीज़ की, डोमिनेशन की और सबऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, जिसके हमने देखा डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वगैरह वाला चीज़ था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, पेट्रियार्की थी। ठीक है, लेकिन जब लोगों ने, वुमेन्स ने अपनी स्ट्रगल्स वगैरह को राइज किया, फेमिनिस्ट वगैरह लोग आए, तो उन्होंने क्या करा, ये अपना लीगली राइट बना लिया, मॉरली राइट बना लिया कि अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उन्हें स्ट्रगल और नहीं करना पड़ेगा, तो उसके बाद से लोगों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है और क्या वो अपने सिटीजन्स को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड कर पाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पिछले पेज तक हमने क्या देखा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। अब हम देखते हैं कि नॉन डेमोक्रेसी यानी कि हमारी डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की में ऐसा होता है कि नहीं होता। So, in a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. ठीक है, अब जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होते हैं, यानी कि जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, जहाँ पर कोई मोनार्क, किंग या फिर कोई डिक्टेटर राज करते हैं, वहाँ पर क्या है, वो लोगों की डिग्निटी को, लोगों की फ्रीडम को राइज नहीं होने देते। ठीक है, वहाँ पर उन्हें बढ़ने नहीं देते। होता तो है सबके मन में कि भाई लोगों का इंडिविजुअल डिग्निटी होती है, कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम नाम की चीज़ होती है, उन्हें को पता होता है। ठीक है, सिटीजन्स भी वहाँ के मांग करते हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको डिक्टेटर रहकर, किंग रहकर वहाँ पर राज करना है। तो वो कैसे लोगों के सिटीजन्स, मतलब जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको कैसे राइट्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उन्हें राइट्स मिल गए तो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पर राइट्स हैं, वहाँ पर क्या है, डिग्निटी, फ्रीडम वगैरह है, इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी है, लोगों को भी पता है, लेकिन वहाँ पर लीगल और मोरल फोर्स नहीं है। यानी कि उन लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए, जो वहाँ के सिटीजन्स को राइट्स मिलने चाहिए, वो उन्हें पता है, लेकिन उन्हें लीगली, मोरली फोर्स कर नहीं लगाया जाता। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन नहीं करते वो लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में डिग्निटी, फ्रीडम, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, उसको मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे कि हमारी डिक्टेटरशिप और मोनार्की वहाँ पर नहीं है। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produces another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and more and want to make democracy even better. अब जो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस है, हमने इस चैप्टर में कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस देखी हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होने वाला है, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस देखी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो लोगों को डिग्निटी दे, इंडिविजुअल फ्रीडम दे। ठीक है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना हो, पॉवर्टी ना हो। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपने नीड्स के तहत। ठीक है, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं ना डेमोक्रेसी से। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, जिसकी एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी की, वो कभी ओवर नहीं होती। लोग और एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं, और इतनी एक्सपेक्ट कर डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की एग्जामिनेशन है वो कभी खत्म नहीं होगी। इस चैप्टर हमने सारे एक्सपेक्टेशंस को देखा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब ये चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एंड नहीं हुई लोगों की, अभी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी से। ठीक है, एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जब भी लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, थोड़ी बहुत उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं, फिर वो और एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, और एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी नीड्स, वांट्स बढ़ती चल जाती हैं, और डेमोक्रेसी को वो और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect to look critically at power holders and the high and the mighty. ठीक है, अब लोग डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये तो और अच्छा है कि हमारे इंडियन सिटीजन जो हैं उनके अंदर अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। वरना लोग कहाँ ये डिमांड करते थे, उन्हें लगता था जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक है, पहले सिटीजन्स के रूप में वो एक्ट ही नहीं करा करते थे। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है कि जो लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो खुद ही डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जितना ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे, जितना ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करेंगे, उतनी ही डेमोक्रेसी हमारी अच्छी बनती चली जाएगी। ठीक है, वो ये दिखाता है कि लोगों में अवेयरनेस आई है और उनके पास अभी एबिलिटी है इंडियन सिटीजन्स के पास कि अब वो जो है ना अच्छे से देख पाते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर क्या कितनी डेमोक्रेसी है। ठीक है, A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब लोग डिससेटिस्फाई होते हैं, लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी की जो पॉलिसीज़ आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, फॉर्मेशन वगैरह सारी भी जो चीज़ें होती हैं, लॉज वगैरह जो बनते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जब लोग डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं उनके टुवर्ड्स, तो इससे क्या है, डेमोक्रेसी इवन अच्छी बनती है। और सिर्फ डेमोक्रेसी यहाँ पर अच्छी नहीं बन रही और गवर्नमेंट से लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। कैसे? पहले लोग क्या थे, एक स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट की तरह स्टेटस था कि भाई एक किंग है, मोनार्क है, कोई डेमोक्रेसी है, वो राज कर रही है उनके ऊपर। ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह थी बस। मिनिस्टर सोचते थे कि भाई सब्जेक्ट है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, हमें इनके ऊपर राज करना है, ये सब करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं सब्जेक्ट से इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। अब वो नागरिक बन गए हैं। सिटीजन और सब्जेक्ट में फ़र्क होता है। सब्जेक्ट क्या है कि भाई डेमोक्रेसी कुछ भी रूल ला रही है, वो कुछ भी पॉलिसीज़ बना रही है, सिटीजन सारे चुप बैठे हैं, सब्जेक्ट की तरह है, बस चल रहा है जैसे चलने दो। ठीक है, लेकिन सिटीजन्स में क्या है, अगर कुछ गलत पॉलिसीज़ उनके खिलाफ बनती हैं तो वो अपना प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, बताते हैं सही नहीं है, गलत है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ डेमोक्रेसी अच्छी नहीं हुई है, लोग भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट से सिटीजन तक। जब उनका स्टेटस क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट तक लिमिटेड था, और अब वो क्या बन गए हैं, सिटीजन बन गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कंप्लीट हो जाता है। इससे अगला चैप्टर जो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, वो इस बार के सेशन से रिलेटेड है, तो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वो चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी फुल पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना है तो उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।